योग सिद्धांत, सिद्ध योग, योग और विश्व कल्याण। विश्व कल्याण का उद्घोष आज चारों ओर सुनाई देता है। चाहे कोई सामाजिक संस्था हो या धार्मिक, लोक कल्याण ही अपना उद्देश्य बताती है। यह उद्देश्य लेकर समूचे भूमंडल के देशों की सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि भूमंडलीय सरकारों का जो एक मिला जुला संगठन बना है, उसने भी अपना मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण ही घोषित किया है। और विश्व कल्याण अथवा मानव सेवा के व्यापक लक्ष्य को सामने रखकर ही इन भूमंडलीय सरकारों जैसे यूनाइटेड नेशंस आदि की ओर से विविध प्रकार की परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं। युद्ध विराम आदि के आदेश देकर यही संगठन युद्धरत राष्ट्रों को रोककर उन्हें इस बात के लिए विवश करता है कि लड़ने वाले राष्ट्र अपने विवाद मिल बैठकर आपसी वार्ता द्वारा तय कर लें, क्योंकि युद्ध निरपराध मानवों की हत्या करके विश्व का अकल्याण ही करता है। ऋषि मुनि और साधु संतों के जीवन का उद्देश्य भी विश्व कल्याण ही रहता है, और इसी विश्व कल्याण के लिए वे सर्वस्व त्याग कर विरक्त भाव से संन्यास आदि आश्रमों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, किंतु विश्व के मानव के कल्याण करने का कौन सा मार्ग है अथवा इस साध्य को प्राप्त करने का क्या साधन है, यह विचारणीय है। भले ही इसका समाधान कोई किसी प्रकार से करे, उसे इतना अवश्य ही स्वीकारना पड़ेगा कि विश्व कल्याण की मूलभूत इकाई मानव कल्याण है। अतः मानव कल्याण की योजना ही विश्व कल्याण की योजना हो सकती है। जब इस तथ्य को हम स्वीकार कर लेते हैं तो सामने प्रश्न आता है कि मानव के कल्याण का, उसे शाश्वत सुख एवं शांति प्रदान करने का मार्ग कौन सा है। दर्शनकारों और ऋषि मुनियों ने उसका उत्तर दिया है, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्थात जो धर्म का जीवन बिताता है, धार्मिक मर्यादाओं का परिपालन जिसके जीवन का लक्ष्य होता है, वही निश्रेयस और अभ्युदय को प्राप्त कर पाता है। और अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति जिस साधन अथवा आचरण से हो सके, वही धर्म है। जैसा कि दर्शनकार ने कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। अब आइए इस प्रश्न पर विचार करें कि अभ्युदय निश्रेयस प्राप्त करने का मार्ग क्या है। निश्चित रूप से इसका उत्तर हमें पतंजलि योग दर्शन देता है। भगवान पतंजलि ने मानव वृत्तियों का गहराई से अध्ययन करके उन्हें मर्यादित और धर्मानुकूल बनाने के लिए यम और नियमों के परिपालन की जो पहली सीढ़ी बतलाई है, वही अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति का मार्ग है। यदि मनुष्य यम और नियम का, जैसा कि योग दर्शन में वर्णित है, दृढ़ता से पालन करने लगे, तो समूचे मानव समाज और विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व कल्याण की आधारशिला यदि रखनी है तो अहिंसा, सत्य, संतोष, अपरिग्रह, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि भावनाओं की परिपुष्टि जन जन में करनी होगी। यही शिक्षा योग दर्शन देता है। अतः योग मार्ग एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे विश्व कल्याण बिना किसी वर्ग और देश की सीमाओं के प्रतिबंध के निश्चित रूप से हो सकता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ योग मार्ग की मान्यताओं के मानने के अतिरिक्त विश्व कल्याण का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। यह प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि विश्व में अब सुख और शांति की स्थापना हेतु योग केंद्रों की व्यापक रूप से स्थापना होने लगी है। भारत में जगह जगह अनेक योग प्रचारक संस्थान खुले हैं और वे सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विश्व कल्याण के कार्य में लगे ही हुए हैं। स्कूल और डिग्री कॉलेजों में योग कक्षाएं चलाई जाएं, यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। बनारस विश्वविद्यालय ने भी हाल ही में योग पाठ्यक्रम को स्वीकृत करते हुए उसे प्रशिक्षण की एक उपयोगी योजना बनाकर उसे अमली रूप देने का निश्चय किया है। विश्व कल्याण अथवा मानव समाज के कल्याण के लिए ये सारे प्रयास अभिनंदनीय हैं। विश्व में योग मार्ग पर चलने का संकल्प लेने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विश्व कल्याण का स्वरूप स्पष्ट रूपेण हमारे सामने उजागर होता चला जाएगा। बिना योग मार्ग को अपनाए हम विश्व कल्याण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। योगी ही स्वयं ऐश्वर्यवान होकर दूसरों को ऐश्वर्यवान बना सकता है। अतः योग धर्म अनिवार्यतः हम सबके जीवन का मुख्य अंग होना ही चाहिए। जब ऐसा होगा तभी संसार ताप से झुलसे हुए मानव का कल्याण होगा। यही हमारा अभिमत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।